मिथिलांचल, मैं हूँ राजू इंजीनियर। और अभी की क्लास में हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, या इसी का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और अभी का जो टॉपिक है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, उसको देखेंगे। सबसे पहले हमको जानना है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, बी जो है ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो होता है, एन कैप जो होता है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए क्रॉस बी का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अगर दूसरा जो है ये एन कैप है, जो दोनों ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, अगर बी क्रॉस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साइन बी से ए एंगल क्या हो जाएगा, माइनस थीटा इंटू एन कैप। मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू एन कैप। क्या हो जाएगा, माइनस ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। यानी इसका मान या किसके बराबर होता है, माइनस तो माइनस, और यह किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी। यानी बी क्रॉस ए का मान बराबर है माइनस ए क्रॉस बी के। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे का क्या होता है, -1 मल्टीपल होता है। उसके आगे का कहानी हम लोग जानेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मान क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड। यह हो जाएगा, बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा एन कैप का मैग्नीट्यूड 1। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मान निकल गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू साइन थीटा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया। अब एक बार फिर से अगर डिस्कशन करें, ए क्रॉस बी का मान क्या था, बताइए, यह था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एन कैप का मान क्या हो जाएगा, बताइए, ए क्रॉस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। और इसका मान हमने पहले निकाल लिया है, कितना के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर। यानी एन कैप का मैग्नीट्यूड हमारे पास में निकल गया है ए क्रॉस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी। इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। परपेंडिकुलर का यह सिंबल होता है। चौथा नंबर पॉइंट होगा, सेम में डॉट प्रोडक्ट का मान, जैसे ए डॉट ए क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, और ए क्रॉस ए का मान अगर निकालना है ना तो यह हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साइन कितना डिग्री, 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर साइन 0 का मान 0। 0 एक बम जिसके साथ लगेगा वो हो जाएगा खत्म। सेम में क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0, याद रखिएगा। सेम में डॉट प्रोडक्ट का मान मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। अगर आई क्रॉस आई का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई और साइन दोनों के बीच का एंगल 0 इंटू एन कैप। 1 इंटू 1 साइन 0 का मान 0 इंटू एन कैप, 0 गुने एन कैप बराबर 0। सेम में
क्रॉस प्रोडक्ट का मान 1, यानी I क्रॉस I बराबर J क्रॉस J बराबर K क्रॉस K। सेम में क्रॉस प्रोडक्ट का मान कितना होता है? 0। सेम में क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0। इसके बाद क्या हो जाएगा? आठवां नंबर अपोजिट में, जैसे I, ये वेक्टर, ये एक्स एक्सिस है, I J और K, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। I और J का क्रॉस करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ I, मैग्नीट्यूड ऑफ J साइन I और J के बीच का एंगल देखिए 90, और दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है? K, तो यह हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री का मान 1, यानी क्या हो जाएगा? I और J का क्रॉस K हो जाएगा। इसको आप याद रखने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। I, J और K, I और J का क्रॉस करेंगे तो यह क्या बच गया? K। J और K का क्रॉस करेंगे तो क्या बच जाएगा? J और K का क्रॉस करेंगे तो यह हो जाएगा I, और K और I का क्रॉस करेंगे तो यह क्या बच जाएगा? J। अगर I, J और I का क्रॉस करेंगे, J और I का, तो ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? K, लेकिन वह क्या हो जाएगा? माइनस में। K और J का क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? I, लेकिन वह भी क्या हो जाएगा? माइनस में। तीसरा क्या हो जाएगा? K और I नहीं, I और K का क्रॉस करेंगे तो वह हो जाएगा माइनस J। यानी कि हम लोगों ने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया है। अगर ऐसा रहे वेक्टर A का मान दे दिया रहे A1I प्लस B1J प्लस C1K, और वेक्टर B का मान दे दिया रहे A2I प्लस B2J प्लस C2K, तो दोनों का क्रॉस निकालना है A क्रॉस B, तो यह बराबर हो जाएगा IJK। यह हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, दोनों का अब क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। पहले इतना तक लिखिए, फिर आगे का कहानी बताते हैं। सवाल आपको कैसे पूछा जाएगा? वेक्टर A का मान दे दिया है 2I प्लस 3J माइनस 4K, वेक्टर B का मान दे दिया है 3I प्लस 5J माइनस 7K। कह रहा है फाइंड A क्रॉस B, A और B का क्रॉस निकालिए। A और B का जब क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस क्या हो जाएगा? IJK, क्या हो जाएगा? 2 3 माइनस 4 3 5 माइनस 7। अब यहाँ से क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट मेथड का यूज कीजिए। I को पकड़ेंगे तो ये रोड जाम, ये रोड जाम, 3 5 माइनस 4 माइनस 7, माइनस J को पकड़ेंगे तो ये रोड जाम, ये रोड जाम, ये रोड जाम, ये रोड जाम, क्या हो जाएगा? ये रोड जाम, ये रोड जाम, 2 3 माइनस 4 माइनस 7, प्लस K को पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रोड जाम, ये रोड जाम, 2 3 3 और 5। दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं बताइए? माइनस 7 के 21 माइनस 5 के 20, यह हो जाएगा माइनस 6 7 दूनी के 14 माइनस 4 तिया के 12 प्लस के 5 दूनी के 10 माइनस 3 तिया के 9। I तो I, ये माइनस 21 प्लस 20 माइनस 6 माइनस 14 प्लस 12 प्लस के 10 में से 9 गया तो 1, यानी क्या हो जाएगा? 20 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा? माइनस 1, और 12 में से 14 गया तो माइनस 2 प्लस के, यानी क्या हो जाएगा? माइनस I प्लस 2J प्लस के, यह हो जाएगा A क्रॉस B का मान निकल गया, A क्रॉस B का मान निकल गया, A क्रॉस B का मान निकल गया माइनस I प्लस 2J प्लस के, और A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 1,
4 आए 1 5 आए 1 6। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √6। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। तो हम लोगों ने सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। ये इस साल बिहार बोर्ड में आया हुआ था ये क्वेश्चन कि 2 वेक्टर दे दिया, इसका 2 नंबर में आया था कि क्रॉस कैसे करेंगे। तो क्रॉस करना है तो आई जे के लिख दीजिए, आई जे के का जो भी गुणांक है उसको लिख दीजिए, और यहाँ भी आई जे के का जो गुणांक है वहाँ लिख दीजिए। सर जिसमें आई नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा 0। जैसे एक सवाल है, एक वेक्टर ए बराबर, इस साल का जो सवाल था 3i प्लस अब 6, वेक्टर बी -2i प्लस अब के, यानी इसका ए क्रॉस बी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे i j और k, यानी क्या हो जाएगा i का मान 3 और j का गुणांक 1, k नहीं है तो 0, 2 0 और 1। इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और ए क्रॉस बी का मान निकाल लेंगे। वही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे का कहानी। ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, किसके मेथड से, ए बी सी का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए बी सी, इसका साइड है ए और इसका साइड है बी, यहाँ बराबर होगा हाफ ए क्रॉस ऑफ बी, ए और बी का क्रॉस, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। दूसरा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का मतलब होता है, पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज। इसका एरिया निकालना है, इसका साइड ए है और ये बी है, इसका मान होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तीसरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज का एरिया अगर निकालना है जिसका डायगोनल दे दिया है, या दे दिया है D1 और D2, या D1 वेक्टर या D2 वेक्टर, इसका डायगोनल दे दिया है तो ये होता है हाफ D1 क्रॉस ऑफ D2 और उसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो D1 क्रॉस ऑफ D2। एक चीज़ और आपको नहीं बताए थे, याद रखिएगा इसको, यह हो जाएगा जैसे ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसका क्या निकालना है, एंगल निकालना है, जैसे कॉस ए का, तो एंगल बिटवीन टू लाइन कॉस थीटा बराबर क्या होता है ए डॉट बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर आपको कॉस ए का एंगल निकालना है तो क्या हो जाएगा ए बी वेक्टर डॉट ए सी वेक्टर बटे ए बी का मैग्नीट्यूड और ए सी का मैग्नीट्यूड। कॉस बी का मान निकालना है तो कॉस बी का मान क्या हो जाएगा बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर बटे बी सी का मैग्नीट्यूड और बी ए का मैग्नीट्यूड। कॉस सी का मान निकालना है तो आप बताइए क्या हो जाएगा सी ए वेक्टर डॉट सी बी वेक्टर बटे सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर चला एरिया निकालना है, एरिया निकालना है ए बी सी, आपके पास में दे दिया गया है ए बी सी, तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यह बराबर हाफ ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, यह हो जाएगा हाफ बी सी क्रॉस बी सी या सी बी क्रॉस, क्या हो जाएगा सी बी क्रॉस सी ए, और ये हो जाएगा हाफ ए सी क्रॉस ए बी। ये तीन तरीका से आप एरिया निकाल सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर? ए बी वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए बी वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर, बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर, आपके पास में पॉइंट दे दिया रहेगा। अब चला एक चीज़ और ऑब्जेक्टिव आता है, इसको याद रखिएगा, नोट नंबर 4 नंबर में याद रखिएगा ए डॉट बी बराबर 0, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, तो ए इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी और ए क्रॉस बी बराबर 0, तो वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी और
ऐसे भी बोल सकते हैं, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ भी गुना होगा तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो यह हम लोगों ने सीखा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाता है तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल या कोलिनियर। ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी या वेक्टर ए इज कोलिनियर टू बी, दोनों एक ही बात है, पैरेलल या कोलिनियर दोनों क्या है, सेम बात है। तो इसको हम लोग नोट करेंगे थ्योरी पार्ट में। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा, हमारा साइड ए दे देगा, बी दे देगा, कहेगा कि इसका एरिया क्या है, तो हाफ ए क्रॉस बी, ए और बी का क्रॉस कर लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर यूनिट, वही क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। क्वेश्चन आएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान दे दिया है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान दे दिया है 2, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मान दे दिया है √3, कह रहा है दोनों के बीच का एंगल बताइए, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा बराबर √3, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान ए गुने 2 गुने साइन थीटा बराबर √3, यानी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3/2, यानी साइन कितना डिग्री का मान, √3/2, साइन 60 डिग्री का मतलब क्या बाई क्या, π/3, साइन से साइन कैंसिल, यानी थीटा बराबर क्या होगा, π/3, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। सवाल नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर सवाल है, गौर फरमाइएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मान 5, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मान 8, कर रहा है फाइंड ए डॉट बी का मान, किसका मान निकालिए, ए डॉट बी का मान। तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मान आपके पास में 8 है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने साइन थीटा बराबर 8, इसका मान 2 गुने 5 गुने साइन थीटा बराबर 8, यानी 2 से 4 मरतबे कटेगा, साइन थीटा बराबर 4/5, आपको निकालना है ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी गुने कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 गुने 5 कॉस थीटा का मतलब 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 10 गुने √1 - 4/5 का होल स्क्वायर, 10 गुने √1 - 16/25, एलसीएम लेंगे तो 10 तो 10 √25, 25 माइनस ऑफ 16, यानी 10 तो 10 क्या हो जाएगा, √25 में से 16 गया तो 9/25, यानी 10 तो 10, 9 का √3, 25 का √5, 5 दूनी के 10, आंसर क्या हो जाएगा 6, यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। अगला नंबर सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौर से देखिएगा, सवाल नंबर आपके लिए एक वेक्टर का मान दे दिया है, वेक्टर ए का मान i-2j प्लस अब 3k और वेक्टर बी का मान दे दिया है i-3k, कह रहा है वेक्टर बी क्रॉस 2a का मैग्नीट्यूड निकालें। तो बताइए सबसे पहले 2a वेक्टर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने i-2j प्लस अब 3k, यानी क्या आ जाएगा 2i-4j प्लस अब 6k, या 2a का मान निकल गया, और b क्रॉस 2a का मान कैसे निकालेंगे बताइए, चला यह हो जाएगा i j और k, b क्रॉस यानी 1 - 3 और j का मान कितना हो जाएगा 0, 2a का मान 2 - 4 और 6, इस वेक्टर का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। एक और सवाल है जो खूब आता है वह हम बताएंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। प्रूव करना इतना के बराबर होता है, बहुत आसान है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा कॉस थीटा से भाग दे देंगे, कॉस थीटा से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और गुने कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, यानी यह बराबर क्या होता है, यह किसका मान होता है ए डॉट बी इंटू टेन थीटा, ये क्या आ जाएगा
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है बिहार बोर्ड में, वह पूछता है, इसको देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये VBI है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, यह बराबर ए डॉट ए, और यह हो जाएगा ए डॉट बी, यह हो जाएगा ए डॉट बी, और यह हो जाएगा बी डॉट बी। LHS को सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और इनटू साइन थीटा, और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अंदर उड़ा दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, उन्हें कॉस स्क्वायर थीटा। इसको, इसका मतलब यह हो गया, इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट ए, और इसको लिख सकते हैं बी डॉट बी, और इसका मतलब है, इसको लिख सकते हैं आप ए डॉट ए, और इसको लिख सकते हैं बी डॉट बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं यह हो जाएगा ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए डॉट बी का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट में इसको आप लिख सकते हैं ए डॉट ए, बी डॉट बी, और ये हो जाएगा ए डॉट बी, और ये भी हो जाएगा ए डॉट बी। यह बराबर क्या हो जाएगा, RHS। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। चलिए आगे का कहानी ए क्रॉस ए प्लस ऑफ ए क्रॉस ऑफ बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ऑफ ए माइनस ऑफ बी क्रॉस ऑफ बी, सेम में क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0, ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए दोनों क्या होता है, सेम में क्रॉस प्रोडक्ट का मान 0, इसका मान 2 गुने ए क्रॉस ऑफ बी, यह बराबर क्या हो जाएगा, RHS। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। अगला नंबर सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल क्या हो जाएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर से बस एक क्वेश्चन आता है, देखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव बेस्ड आता है, यह हो जाएगा वेक्टर ऑफ ए बी और सी, इसका मान आता है, यानी क्या हो जाएगा, इसमें पहला दोनों को क्रॉस कर देते हैं और तीसरे के साथ क्या कर देंगे, डॉट, वही क्या होता है ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डॉट ए क्रॉस बी, पहला और दूसरे का क्रॉस कर देंगे और तीसरे के साथ डॉट कर देंगे, तो ए क्रॉस बी डॉट सी, आई जे के का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस जे डॉट के, आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट, आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट के सेम में डॉट प्रोडक्ट का मान 1। याद रखिएगा ए बी सी का जो मान होता है वही बी सी ए का मान होता है ट्रिपल प्रोडक्ट में, और वही वैल्यू होता है सी ए बी का। अगर आपको कहे कोई आदमी ए वेक्टर का मान दे दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी का मान दे दिया है 3i प्लस 5j प्लस 6k, और वेक्टर सी का मान निकालना है तो ये दे दिया है 5i माइनस 2j प्लस 3k, कह रहा है ए बी सी, यानी ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर निकाले। इसका मतलब पहला और दूसरा का क्रॉस कर देंगे और तीसरा के साथ डॉट कर देंगे, वही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। तो यह हो जाएगा ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। तो इसके साथ ही चला वेक्टर में मोटा मोटी हम लोग ये पोर्शन कर लिए, बस 10 क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन और प्लेन से, जो 5 नंबर में आता है, तो अगले क्लास में हम करेंगे।